जो प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर दो असमीका दी हैं 2x + y <= 6 और 3x + 4y <= 2। सबसे पहले असमीकाओं के संगत या सापेक्ष आप रेखा लिखेंगे। तो 2x + y बराबर 6 आ गया, पहली रेखा हो गई है। और 3x + 4y बराबर 12, ये दूसरी रेखा हो गई। तो दोनों को हमें ड्रॉ करना है, प्लॉट करना है। तो हम क्या कर लेंगे, पहली वाली रेखा को ले लेते हैं 2x + y बराबर 6 को। तो ये देखिए, इसका आप निर्देशांक ज्ञात करेंगे, कोऑर्डिनेट्स x और y। जब मैं x को 0 रखूँगा तो y की वैल्यू 6 मिलेगी, और जब मैं y को 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू 3 मिलती है। तो दूसरी वाली का भी निकाल लेते हैं ऐसी। तो 3x + 4y बराबर 12। तो इसके भी कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए, निर्देशांक ज्ञात कर लीजिए। तो x और y, जब x की जगह 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 3 आएगी। जब y की जगह 0 रखूँगा तो x की जगह 4 आएगा। तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए 0,3, 4,0, यहाँ 0,6, 0,3। तो इसको आप प्लॉट कर लेंगे अपने ग्राफ पर। देखिए ध्यान से, y और y डैश। और यहाँ पर जो हमारा x निर्देशांक जा रहा है वो 4 तक जा रहा है, 1, 2, 3 और 4 तक जा रहा है। और y निर्देशांक हमारा 6 तक जा रहा है। तो 1, 2 और 3, 4, 5 और 6 तक जा रहा है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, पहली वाली रेखा को ड्रॉ करेंगे। तो उसको मैं ब्लू से बना रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, ये <= वाली है तो डार्क लाइन ही खींची जाएगी। तो पहली रेखा है, क्या निर्देशांक है 0,6। तो ये बिंदु हमने ए मान लिया 0,6, और बिंदु बी ले लिया 3,0। बिंदु बी हमारा हो गया 3,0, ये बिंदु बी हो गया। और ये रेखा हमने ऐसे ड्रॉ कर दी। देखिए, तो इधर भी एरो लगा दीजिए। आप तो स्केल से ड्रॉ करेंगे तो मेरी तो ये हिल गई है बहुत, आपकी नहीं हिलेगी। और दूसरी रेखा है 3x + 4y बराबर 12, जिसका पहला बिंदु जो है वो 0,3 है। तो 0,3 ये बिंदु हो गया 0,3। इस बिंदु को हमने मान लिया C ये, और D बिंदु है 4,0। तो ये बिंदु आपका D हो गया 4,0। इस बिंदु का नाम रख दिया D। तो अब आपने C और D को मिलाया, देखिए ध्यान से। तो ये भी <= वाली है। तो इसमें भी क्या करेंगे आप, पूरी डार्क लाइन खींची जाएगी, आपको बताइए। अब हमें इनका हल क्षेत्र देखना है। ठीक है, तो आप देखिए ध्यान से। पहली असमीका लिखी 2x + y और <= 6, x बराबर 0 तथा y बराबर 0 आप इसमें रखिए। तो 0 + 0 <= 0। ठीक है, 6 है, सॉरी। तो 0 <= 6। तो आपको बताइए कि 0 6 से छोटा होता है, जो क्या है, सत्य है। तो इसका क्षेत्र आप देखेंगे, पहली वाली रेखा का क्षेत्र जिसको हमने ब्लू से बनाया था, कि इसका क्षेत्र सत्य है तो मूल बिंदु की ओर होगा। इसका क्षेत्र सत्य है, क्योंकि ये बात सत्य होगी, तो इसका क्षेत्र किस होगा, मूल बिंदु 0,0 की ओर होगा। ये मूल बिंदु 0 की ओर हमने इसका क्षेत्र बना दिया, मूल बिंदु 0,0 की ओर। और ये हमारी कौन सी थी रेखा, 2x + y बराबर 6 थी। अब हम किसका क्षेत्र देखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। अब हम देखना है 3x + 4y, 3x + 4y <= 12। तो इसमें भी हमने x बराबर 0 तथा y बराबर 0। क्यों रखते हैं x बराबर 0, y बराबर 0, ये हमारे लिए सबसे ईजी पड़ता है। तो 3 × 0 0, 4 × 0 0 <= 12, 0 <= 12। तो 0 जो है वो 12 से छोटा है, क्या लिख देंगे, जो सत्य है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो इनका जो क्षेत्र होगा, इस रेखा का जो क्षेत्र होगा, ध्यान से देखना आप, तो वो वही मूल बिंदु की ओर होगा। रेड से आप देखिए इसको, ये देखिए, ये अब रेड से आप देख लीजिए। ठीक है, अब मैं आपको दोनों तीरों का जहां पर उभयनिष्ठ क्षेत्र है वो दिखाने जा रहा हूँ। तो वो उभयनिष्ठ क्षेत्र कहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से देखिए, इसी रेखा से तो शुरू है। ये उभयनिष्ठ क्षेत्र यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से शुरू हुआ है ये। ठीक है, और यहाँ या अंदर रेड पे नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर ब्लू हमारे एरो नहीं है। तो जहाँ पर ब्लू एरो नहीं है, तो ये मैंने इसको क्या कर दिया, रेखांकित कर दिया। अब इसको अगर आप ऐसे भी दर्शाना चाहते हैं कि मान लीजिए ये पॉइंट हमने ले लिया, हमने पॉइंट ले लिया, ये R ले लिया। तो यहाँ से ऐसे गया ये, और ऐसे आ गया। ठीक है, तो ये हमारा जो क्षेत्र है, ये खुला क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है ये हमारा, हमने इसको शेडेड कर दिया। ये हमारा बंद नहीं है, बल्कि बाउंडेड रीजन नहीं है, बल्कि ओपन रीजन है। ठीक है, तो लिखिए
अतः द्विछायांकित, द्विछायांकित का मतलब होता है डबल शेडेड रीजन, डबल शेडेड रीजन क्षेत्र दोनों असमीकाओं का हल क्षेत्र है, दोनों असमीकाओं का उभयनिष्ठ क्षेत्र, उभयनिष्ठ क्षेत्र ही हल क्षेत्र है, हल क्षेत्र है। एक बार ध्यान से देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक गया। ये हमारी रेड लाइन देख रहे हैं, रेड लाइन यहाँ तक गई, आर तक गई, आर के बाद ये ब्लू पे आ गया। क्यों आ गया ब्लू पे? क्योंकि जो ब्लू वाले तीर हैं वो अंदर नहीं है, यहाँ नहीं है, तो इसलिए वो यहाँ पर आ गया। और इसके ऊपर वाले में भी नहीं गया क्योंकि रेड तीर यहाँ से शुरू है, तो जहाँ पर रेड और ब्लू तीर जहाँ पर दोनों मिल रहे हैं वही हमारा ये वाला क्षेत्र है। अब इसमें आ जाइए नेक्स्ट में, इसमें ध्यान से देखिएगा पहली असमीका में क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ तो लेस देन इक्वल्स टू है, लेकिन दूसरी वाली में केवल लेस देन है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसको हमने पहले रेखा खींची सापेक्ष, तो x प्लस वाई बराबर 4, ये तो पहली रेखा हो गई, और दूसरी रेखा होगी 2x माइनस वाई बराबर 0 नंबर 2 हो गई। ठीक है, ये तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या करना है कि इसको प्लॉट करना है, तो प्लॉट करने के लिए हमें बताइए क्या करना पड़ता है कि प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले हमने x प्लस वाई बराबर 4 के कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करें। तो इसके कोऑर्डिनेट्स अगर आप देखें x y, x बराबर 0 रखने पर y, x बराबर 0 रखने पर y की वैल्यू 4 मिल रही है, और y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू 4 मिल रही है। और ऐसी अगर हम दूसरे वाले के देख लें 2x माइनस वाई बराबर 0 के, तो यहाँ पर भी अगर आप देखते हैं तो x और y, तो x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 0 मिल रही है, और y की वैल्यू 0 रखने पर भी x की वैल्यू 0 मिल रही है। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि ये प्लॉट नहीं हो पा रही है, यानी कि अगर हम x, क्योंकि x का मान 0 रखते हैं तभी y की वैल्यू 0 मिल रही है, और x का मान अगर हम 0 y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 0 रखते हैं। तो अब हम थोड़ा सा क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 रख देंगे। तो x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू आप देखेंगे 2 मिलेगी, मिल रही है नहीं मिल रही, और y की वैल्यू 2 रखने पर, y की वैल्यू अगर हम यहाँ 2 रख दें तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी 1। x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू 2 मिल रही है, और y की वैल्यू 2 रखने पर, तो यहाँ पर कुछ चेंज कर लो, y की वैल्यू कुछ और रख लो क्योंकि वही बिंदु आ जा रहे हैं सेम। y की वैल्यू मान लो 4 रख दी, तो y की वैल्यू 4 रखने पर x की वैल्यू कितनी मिल रही है 2 मिल रही है। बल्कि एक ही पॉइंट से काम चल जाएगा क्योंकि y की वैल्यू अगर 4 रखें तो x की वैल्यू 2 मिल रही है। और एक बात और पता लग रही है, बहुत ध्यान से देखना कि जब मैं x की वैल्यू 0 रख रहा हूँ तो y की वैल्यू क्या मिल रही है 0। इसकी ये क्या बता रहा है कि ये रेखा जो है मूल बिंदु से जा रही है, 0,0 से होकर जा रही है। तो एक बात और हमें इसमें पता चल गई। तो o x डैश और y और y डैश। ठीक है, तो पहली रेखा को मैं प्लॉट करने जा रहा हूँ, तो 4,0 यानी कि x अक्ष पर हम 4 चलेंगे। तो ध्यान से देखिए 1 2 और 3 और 4, और y अक्ष पर भी जो हमारी दूरियां हैं वो 4 ही करीब है, 1 2 3 और 4। तो पहला बिंदु a जो है वो 0,4 हो गया, और दूसरा बिंदु b जो है वो 4,0 हो गया। ठीक है, ये बिंदु b हो गया। अब आपने क्या करा, a से इस बिंदु a से b को मिला दिया, ये हमारा बिंदु हो गया, और ये रेखा हमारी बन गई x प्लस वाई बराबर 4। और दूसरी रेखा जो है वो मैंने बताया आपको मूल बिंदु से जा रही है, और मूल बिंदु से जा रही है, और x बराबर 1 रखने पर y का मान 2 मिल रहा है। तो x बराबर 1 रखने पर y का मान 2 मिल रहा है, तो करीब करीब वो यहाँ से जा रही है, बिंदु 1,2 से जा रही है, और मूल बिंदु से जा रही है। तो लेकिन इस रेखा को हमें कैसे बनाना पड़ेगा, डॉटेड। क्यों बनाना पड़ेगा डॉटेड? कारण क्या है, क्योंकि वो लेस देन साइन वाली है जी। ये हमारी वो रेखा आ गई, ध्यान से देखो ये कौन सी रेखा आ गई हमारी, x प्लस 2x माइनस वाई बराबर 0। ये है 2x माइनस वाई बराबर 0। अब हम दोनों का क्षेत्र देखेंगे। देखिए क्षेत्र देखिए, तो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, x बराबर 0 तथा y बराबर 0 रखने पर, तो इसमें हमने x बराबर 0 y बराबर 0 रख दिया, तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। तो क्या हो गया, जो क्या है असत्य है, क्या 0 कभी 4 से बड़ा हो सकता है,
जो असत्य है। तो इसलिए इस रेखा का क्षेत्र कहाँ होगा, ब्लू वाली रेखा का क्षेत्र, यानी कहाँ नहीं होगा, मूल बिंदु की ओर 0,0 की ओर नहीं होगा, बल्कि कहाँ होगा, ऊपर की ओर होगा। ध्यान से आप देख रहे होंगे, ये तो पूरी डार्क लाइन है, तो इसका क्षेत्र ऊपर की ओर है। ठीक है, अब हम दूसरी रेखा की बात करते हैं। तो दूसरी रेखा हमारी क्या है, 2x - y <0, 2x - y <0। तो x की जगह पर हमने 0 रखे, तो 0 - 0, तो 0 0 से छोटा होता नहीं। तो क्या करेंगे, हम इस रेखा के नीचे कोई बिंदु ले लेते हैं रखने के लिए। तो यहाँ देखिए ये रेखा है, यही तो देख रहे हैं आप, ये रेखा, तो इसके नीचे बिंदु 1,0 है। हेलो, इस रेखा के नीचे 2,0 है, इसके इस रेखा के निचले अड़तल में 1,0 भी है और 2,0 भी है। तो इसलिए मैं 1,0 ले लेता हूँ। तो x बराबर 1 तथा y बराबर 0 रखने पर, तो 2 × 1 -0 <0, तो 2 - 0 <0, तो 2 <0। क्या 2 0 से छोटा होता है, नहीं होता है, जो असत्य है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी बिंदु आप रख सकते हैं जो उसके चाहे निचले अर्धतल में हो चाहे ऊपरी अर्धतल में हो। तो इसका मतलब ये जो आप डॉटेड लाइन वाली रेखा देख रहे हैं, इसका क्षेत्र 1,0 की ओर, इस ओर नीचे की ओर नहीं है। तो इसका क्षेत्र कहाँ पर है, ऊपर की ओर है। इसका क्षेत्र कहाँ पर है, ऊपर की ओर। ध्यान से देख रहे हैं आप, इसका क्षेत्र निचले तल में नहीं है, इसका क्षेत्र निचले अर्धतल में नहीं है, इसका क्षेत्र कहाँ है, ऊपरी अर्धतल में है। अब आपको वो क्षेत्र दिखेगा जहाँ ब्लू वाले तीर भी दिख रहे होंगे और कौन से तीर दिख रहे होंगे आपको, रेड वाले भी। तो ये मिल रही है आकृति आपको। तो यहाँ पर आपको आसानी से ये क्षेत्र दिख रहा होगा, ये। अब मैं कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊंगा इस क्षेत्र के बारे में। ये जो आपको दिख रहा है शेडेड मैंने कर दिया है, ये द्वि छायांकित है, कि इसमें ये जो डार्क लाइन आप ब्लू वाली देख रहे हैं, तो इस पर जितने भी बिंदु होंगे, और इस पॉइंट को हमने ले लिया R, ये तो कटान बिंदु हो गया, तो इस पर जितने भी बिंदु होंगे वो इस हल क्षेत्र में शामिल होंगे। लेकिन रेड वाली डॉट वाली लाइन को देख रहे हैं आप, और क्लोजअप में लाइए, ये रेड डॉट वाली लाइन को देख रहे हैं आप, इसका कोई भी बिंदु शामिल नहीं होता, ये आपको पता है। ठीक है, तो ये हमारा वो क्षेत्र है जो कि इस दोनों असमीकाओं का क्या है, हल क्षेत्र है। तो लिख देंगे, अतः द्विछायांकित डबल शेडेड रीजन, यानी कि क्षेत्र, द्विछायांकित क्षेत्र दोनों असमीकाओं का हल क्षेत्र है। अर्थात उभयनिष्ठ क्षेत्र, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन रीजन दोनों असमीकाओं का हल क्षेत्र है।